नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम औरंगाबाद की तरफ से टोटल 87 पोस्ट निकाली गई है और यहां पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसकी डिटेल जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को सिर्फ आप एंड तक देखते रहिएगा। आपको यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सेंड करना है, किस तरह से सेंड करना है, ये सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाली गई है। यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2022, लेकिन आपको एप्लीकेशन कब तक सबमिट करना है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 जनवरी 2022। तो 21 जनवरी के पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और आपका जो डीडी रहेगा वो सबमिट करना पड़ेगा। खुद से जाके यहाँ पर पोस्ट के द्वारा आप सबमिट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आगे इसकी जानकारी देख लेते हैं हम। तो आप देख सकते हो एनएचएम औरंगाबाद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए वैकेंसी निकाली गई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की, क्वालिफिकेशन की, वैकेंसीज की और सैलरी की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले जो पोस्ट है वो है कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, जिसके लिए डीएम कार्डियोलॉजी जिनका हुआ है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। और वैकेंसी आप देख सकते हो, टोटल 87 वैकेंसी है। यहाँ के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर 1,25,000 पे स्केल आपको दिया जाने वाला है। और यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए गवर्नमेंट या फिर एनएचएम में। उसी के बाद में फिजिशियन के लिए एमडी मेडिसिन क्वालिफाइड एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 75,000 रुपये इसके लिए आपको दिया जाएगा। सर्जन की पोस्ट है 3rd, जिसके लिए जिनका भी एमएस जनरल सर्जरी या फिर डीएनबी और आपका एमएससीआईटी हुआ है और आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहता है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 2 तरह के क्राइटेरिया आप देख पा रहे हो, एमएस जनरल सर्जरी या फिर आपको डीएनबी हुआ है विद एमएससीआईटी, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको भी रहना चाहिए। 75,000 रुपये पे स्केल आपको दिया जाएगा। 4th पोस्ट है एनेस्थेटिस्ट की, जिसके लिए एमडी एनेस्थेशिया या फिर डीए या फिर डीएनबी जिनका हुआ है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। 3 वैकेंसी निकाली गई है और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 75,000 रुपये स्केल आपको दिया जाएगा। उसी के मैंने पेडियाट्रिशियन की पोस्ट है, जिसके लिए एमडी पेडियाट्रिशियन या फिर डीओएन या फिर डीएनबी विद एमएससीआईटी। देखिए, एमएससीआईटी जरूरी है और आपका जो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन रहता है और उसका सर्टिफिकेट, ये भी बहुत यहाँ पे जरूरी है। आपके लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पे स्केल सेम ही है पहले की तरह। उसी के उनमें स्पेशलिस्ट आईपीएचएस की पोस्ट है। इस फील्ड के अंदर आप देख सकते हो ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट में। तो इनके लिए एमडी या फिर एमएस डीजीओ या फिर डीएनबी विद एमएससीआईटी, यदि ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। काउंसिल रजिस्ट्रेशन चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पे स्केल 75,000 रुपये है। साइकेट्रिस्ट की पोस्ट है, जिसके लिए एमडी साइकेट्रिस्ट या फिर डीएनबी या फिर डीपीएम जिनका हुआ है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसी के बाद में जो 8th पोस्ट है वो है एमओ हेमेटोलॉजी या फिर एनआरसी की। इस पोस्ट के लिए यदि आपका एमबीबीएस कंप्लीट है फुल टाइम और एमएससीआईटी कंप्लीट है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको भी 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसी के बाद में मेडिकल ऑफिसर आरबीएसके की पोस्ट है, जिसके लिए जिनका बीएएमएस हुआ है और एमएससीआईटी हुआ है वो एलिजिबल है। यहाँ पे आपको भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेडिकल ऑफिसर एलएमओ आरबीएसके के लिए जिनका भी बीएएमएस हुआ है, एमएससीआईटी हुआ है, वो एलिजिबल है। 14 वैकेंसी है। उसी के बाद में 11th पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर आयुष की, जिसके लिए बीएमएस की वैकेंसी आप देख पा रहे हो। मुझे बहुत बार कमेंट्स भी आते हैं, तो आप अभी एप्लीकेशन कर सकते हो। इन पोस्ट के लिए आपका एमएससीआईटी कंप्लीट रहना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, जिसके लिए जिनकी डिग्री ऑडियोलॉजी में कंप्लीट है और आपका एमएससीआईटी हुआ है, आप अभी एप्लीकेशन कर सकते हो। एक वैकेंसी है ओपन कैटेगरी के लिए। यहाँ पे उसी के अंदर 13th पोस्ट है इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए। इस चिल्ड्रन फील्ड के अंदर आपकी डिग्री, बैचलर डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए विद एमएससीआईटी, तो आप एलिजिबल हो। 25,000 रुपये इसके आपका भी दिया जाने वाला है। 14th पोस्ट है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, जिसके लिए एनी ग्रेजुएट एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहना चाहिए, एमएससीआईटी हुआ रहना चाहिए, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 20,000 रुपये इसका आपको भी दिया जाएगा। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, जिसके लिए जीएनएम में फिर बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड एप्लीकेशन कर सकते हैं। एमएससीआईटी आपका हुआ रहना चाहिए। 25 वैकेंसी है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको भी चाहिए। 20,000 रुपये इसका आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आरकेएस के काउंसलर की, जिसके लिए एमएसडब्ल्यू विद एमएससीआईटी जिनका हुआ है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। 5 वैकेंसी निकाली गई है और आप देख सकते हो 20,000 रुपये पे इसके आपको दिया जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए।
उसी के बाद न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट है जिसके लिए बीएससी होम साइंस न्यूट्रिशन में कंप्लीट वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 20,000 रुपये पे आपको दिया जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट की 18th पोस्ट है जिसके लिए एमपीटीएच या फिर बीपीटीएच और आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहता है और उसका सर्टिफिकेट आपको पास में 2021 तक का, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 19th पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की। इस पोस्ट के लिए यदि आपका ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में कंप्लीट है और एमएससी हुआ है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 18,000 रुपये पे आपको दिया जाएगा। 20th पोस्ट है फार्मासिस्ट की जिसके लिए बी फार्म या फिर डी फार्म जिनका कंप्लीट है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 17,000 रुपये पे स्केल आपको दिया जाएगा। डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट है जिसके लिए 2 वैकेंसी है और जिनका 10+2 विद डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमा कंप्लीट है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका यहाँ पे काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहना जरूरी है, आपके उसमें रहना चाहिए। 17,000 रुपये पे स्केल आपको दिया जाएगा। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है जिसके लिए 12th+ डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में जिनका कंप्लीट है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 23rd पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन की जिसके लिए 10+2 और जिनका डिप्लोमा इस फील्ड में यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन में कंप्लीट है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 8 वैकेंसी निकाली गई और 17,000 रुपये इसके लिए आपको भी दिया जाएगा। लास्ट पोस्ट है डेंटल असिस्टेंट की जिसके लिए 12th साइंस पास और जिनका डेंटल क्लिनिक का एक्सपीरियंस है। कोई कोर्स नहीं है, डेंटल क्लिनिक का एक्सपीरियंस यदि आपको रहता है और 12th पास हो, आप 12th में साइंस रहना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सिर्फ और 15,000 रुपये इसके लिए आपको दिया जाएगा। तो हमने पोस्ट और वैकेंसी तो देख लिया। अब बात करें टर्म्स और कंडीशंस की, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन करने की जो प्रोसेस रहेंगे वो 31/3/2022 तक रहेंगे, लेकिन लास्ट डेट है 21 जनवरी। तो गैस यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के पहले आपका यहाँ पे एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स का जिनको हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे उनका एप्लीकेशन पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आगे आपकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वो यहाँ पे लगाई जाएंगी और उन्हें आगे रिटर्न टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने वाला है। तो लिस्ट यहाँ पे इन वेबसाइट्स पे लगाई जाएंगी और आगे की जो रिजल्ट की भी लिस्ट रहेंगी वो यहीं पे लगाई जाएंगी। तो आपको वेबसाइट ध्यान में रखनी है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे जब अलग अलग एप्लीकेशन, यहाँ पे यदि आप 1 से ज़्यादा पोस्ट को एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन आपको अलग से एप्लीकेशन करना पड़ेगा और अलग से पेमेंट भी करना पड़ेगा, ऐसा भी बता रखा है। देखिए आगे एप्लीकेशन आपको दिया गया, लेकिन उसके पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, उसी तरह आपके डिग्री की मार्कशीट्स और यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की मार्कशीट रहती है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने किया हुआ है, एमएससी की सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर और आपका फोटो, यहाँ पे एक फोटो आपके इसमें रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट्स आपका पे लगने वाले हैं। ये क्यों लगेंगे, तो ये आपको अटैच करना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में इनकी जीरोक्स कॉपी। और भी डॉक्यूमेंट्स अभी बाकी है जिसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट थी और जिस पोस्ट के नीचे मैंने बताया था कि आपको काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उन पोस्ट को काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ साथ। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अटैच करना पड़ेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी, क्योंकि यदि आपके उसमें नहीं रहता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो है काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये जरूरी है। तो ये जो 4th पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये जो हाईलाइट करके मैंने रखा हुआ है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों यूज होगा। तो इसी के नाम से आपको एप्लीकेशन सेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है, जो रिटायर्ड हो चुके, कहीं पे एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, तो यदि आप यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आपके पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहना चाहिए, वो आपको अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट थी उसमें से 90% फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी और 10% मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको। तो इतने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए थे आपको। बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे 38 ईयर्स तक का सभी कैटेगरीज के लिए एज लिमिट दिया गया है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 43 ईयर्स तक का है। यहाँ पे जो एनएचएम में काम कर रहे हैं आपके लिए 5 साल तक का और एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। गाइस यदि आप यहाँ पे स्पेशलिस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए, तो यहाँ पर 70 साल तक का एज लिमिट आपके लिए दिया गया है। और यदि आप पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, नर्सिंग स्टाफ के लिए, तो आपके लिए 65 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। तो गाइस बात कर लेते हैं कितनी आपको डीडी करना पड़ेगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा।
तो देखिए जो रिजर्व कैटेगरी है आपको 250 रुपये डिमांड ड्राफ्ट करना है और जो ओपन कैटेगरी आपको 500 रुपये यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद, इनके नाम से आपको डीडी करना पड़ेगा और डीडी के पीछे आपको खुद का नाम भी लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 18th जो पॉइंट है उसमें बोला गया है कि जो आशा एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने जीएनएम का कोर्स कर रखा है, तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट रहने वाली नहीं है। आप अभी एप्लीकेशन कर सकते हो, बिंदास होकर एप्लीकेशन कर सकते हो और आपको यहाँ पे प्रायोरिटी भी दी जाएंगी, यानी आपके सिलेक्शन होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। और फाइनली एक नोट यहाँ पे दी गई है कि यदि आपने एनएचएम में एजुकेशनल लोन लिया होगा 2009 से 2012 का, तो इस ईयर्स में तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएंगी, आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ऐसा भी यहाँ पे बता रखा है। अभी फाइनली बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे आपको किसके नाम से एप्लीकेशन करना है, तो ये 4th पॉइंट में आपको दिया गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन इस नाम से करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था 4th पॉइंट के अंदर, मैंने आपको बताया था इस नाम से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फोटो लगा देना है आपको। तो यहाँ से आपकी बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले पोस्ट का नाम, उसके बाद में आप कहाँ से एप्लीकेशन कर रहे हो वो आपको डालना है, आपका पूरा नाम, कास्ट की कैटेगरी आपको डाल देनी है, कास्ट कैटेगरी यहाँ पे डालना है और कास्ट यहाँ पे डालना है। उसी तरह आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ, आपका करंट एज, ये किस तरह से कैलकुलेट करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ईयर, मंथ और डेज में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो आपको मिल जाएगा। यदि आपने इसके पहले एनएचएम में काम किया होगा, उसका एक्सपीरियंस है कि आपको वो बताना पड़ेगा, यहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है वो भी आपको बताना है। नहीं रहता है तो आप नो कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हो सके तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी डाल देना, क्योंकि उसके ऊपर से आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और उसी के बाद में देखिए अदर क्वालिफिकेशन में एमएससी तो आपको मांगा गया था, तो वो तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन आपका टाइपिंग हुआ है यहाँ पर, आपका स्टेनोग्राफी और उसी के साथ साथ आपका और भी जो कोर्सेज रहते हैं अलग अलग, वो यदि हुए कंप्यूटर कोर्सेज तो उसकी भी जानकारी दे दीजिएगा। वैसे तो 2 ही इसके लिए है, यहाँ पे एमएससी आप टाइपिंग का डाल सकते हो। यहाँ पे जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका नाम, उसके ब्रांच का नेम डालना है, और यहाँ पे जो आपने डीडी किया था उसका जो नंबर रहता है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, और उसका जो अमाउंट है वो और डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो डीडी से रिलेटेड है, डीडी के ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेट, प्लेस और आपकी साइन आपको करना पड़ेगा। ये जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको पिताजी का और खुद का पूरा यहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको आपका नाम लिखना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम आप लिख सकते हो, या फिर आप मैरिड हो तो आप मैरिड कपल्स का भी नाम आप दे सकते हो, एज और आप कहाँ पे रहते हो इस तरह से, और यहाँ पे आपके चिल्ड्रंस की इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है। और इस तरह से ये यहाँ पे हो जाने के बाद में आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा और पूरी तरह से यहाँ पे आपका फिलअप हो जाएगा और फिर आपको सेंड करना है। तो सेंड कहाँ करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना पड़ेगा, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है और यहाँ पे पोस्ट के दौरे यहाँ पर खुद से जाके आप दे सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे विद फोटो, वो आपको सारे यहाँ पे ले जाके दे देना है। तो ये सब आपको 21 जनवरी के पहले कर लेना है। तो यदि कैसे आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव रहूँगा, तो इसी तरह की और वीडियोस यदि आपको चाहिए, आने वाली अपडेट्स आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके सभी दोस्तों को। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।